एट्थ क्लास आज 6A का पार्ट नंबर 2 है। यहाँ पर दूसरे नंबर पे कह रहा है कि 828 23 40 38 0 46 77 514 89 34 08 और 100 116 में कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। जबकि प्रश्न नंबर तीसरे में कह रहा है, इसी में प्रश्न नंबर तीसरा भी ऐड कर रहा है कि इसमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। यहाँ पर प्रश्न नंबर जो दूसरा है उसी प्रश्न का अगले भी प्रश्न में आंसर है कि कह रहा है कि ये संख्याओं में से दूसरे में कह रहा है 3 से विभाज्य नहीं है और कौन सी संख्याएं 9 से विभाज्य है। तो यहाँ पर दोनों की जांच एक साथ करेंगे। देखिए 3 और 9 से विभाज्य का जो आपकी प्रक्रिया है, 3 और 9 से विभाज्य संख्याएं, इसमें है सभी संख्याओं के योग में, सभी अंकों के योग में 3 और 9 का भाग देने पर यदि भागफल भाग देने पर यदि शेषफल शून्य आए तो 3 और 9 से विभाज्य है। तो ये आपका 3 और 9 से विभाज्य होने का एक सरल तरीका है कि सभी अंकों का योग कर लें। योग में 3 का अगर पूरा भाग चला जाता है तो 3 से विभाज्य है और 9 का अगर पूरा चला जाए तो 9 से विभाज्य है। तो यहाँ पर अब सवाल नंबर आपका पहला है 828, 8 प्लस 2 प्लस 8, 8 8 16 2 18। तो ये वाली संख्या में 3 का भी भाग जा रहा है और 9 का भी भाग जा रहा है। 3 18 9 दूनी 18। तो ये 3 से भी विभाज्य है और 9 से भी विभाज्य है। इसका सेकेंड नंबर है 23 40, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 0 बराबर 9। और तीसरी संख्या जो आपकी है 38 0 46, 3 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 6 6 4 10 8 18 18 3 21। और इसका चौथा नंबर है 77 514, 7 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 4 7 7 14 5 19 21 4 24। और इसके बाद जो आपका पांचवा नंबर है 89 34 08, 8 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 8, 9 8 17 17 3 20 20 4 24 24 और 8 32। और पांचवा नंबर है 100 116, 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 6 2 8 और 1 9। अब यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया था 3 से विभाज्य संख्या नहीं है। देखिए इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 से विभाज्य है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा 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 है, सिर्फ इसमें नहीं जा रहा है 32 में 3 का भाग नहीं जा रहा है। तो 3 से विभाज्य संख्या नहीं है, वो है आपकी कौन सी 89 34 08। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर तीसरा कह रहा है 9 से विभाज्य होने वाली संख्या है। तो 9 दूनी 18 इसमें चला जाएगा, 9 एकम 9 इसमें चला जाएगा और 9 एकम 9 इसमें चला जाएगा। इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा, न इसमें जाएगा न इसमें जाएगा। तो 9 से विभाज्य होने वाली संख्या है, 9 से विभाज्य संख्याएं जो है वो आपकी 828 और 23 0 4 40 23 40 और अंतिम है 100
116। तो ये 3 संख्याओं में 9 का भाग चला जाएगा और 3 से जिसमें भाग नहीं जाएगा वो संख्या है 89 34 08। ये सवाल नंबर आपका दूसरा और तीसरा पूरा हो गया। इसके बाद सवाल नंबर चौथा है, निम्नांकित संख्याओं में से 7, 11 और 13 से विभाजित संख्याओं को छांट करके अलग अलग लिखिए। तो 7 से विभाज्य होने वाली संख्या है, 7 का पहले सभी में भाग दे दो, जो 7 से विभाजित हो जाए उनको 7 में लिख देना है। फिर 11 का भाग देंगे तो 11 से जो विभाज्य हो जाएंगी वो 11 से लिख देंगे और जो 13 से विभाज्य हो जाएंगी उन्हें 13 वाली संख्याओं में लिख देंगे। तो इनको अलग से भाग देकर के करना है। सवाल नंबर चौथे में 7 से विभाजित संख्या है, सभी संख्याओं में हम 7 का भाग देंगे, जो 7 से पूरी कट जाएगी वो संख्या 7 के सामने लिख देंगे। फिर 11 से विभाजित संख्या है जिसमें 11 का भाग चला जाएगा वो संख्या लिखेंगे। और फिर इसके बाद 13 से विभाजित संख्या है जिसमें 13 का भाग चला जाएगा वो संख्या लिखेंगे। तो सभी संख्याओं में हमें 7 का भाग देना है, सभी संख्याओं में 11 का भाग देना है, सभी संख्याओं में 13 का भाग देना है। जो 7 से भाग चला जाएगा वो 7 के सामने लिखना है, जिसमें 11 का भाग चला जाएगा वो 11 के सामने लिखना है और जिसमें 13 से भाग चला जाएगा 13 के सामने लिखना है। ये भाग प्रक्रिया आपको अपनी तरफ से करनी है, अपने मन से करनी है, आप भाग देकर के इनको देखना है। फिर इसके बाद सवाल नंबर आपका छठवां है, कह रहा है 305 का वर्ग ज्ञात कीजिए। 305 का वर्ग ये हो जाएगा 305 इंटू 305, इनका गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 305 इंटू 305, 55 25, 5 3 15, 0 0 0 और इसके बाद आ जाएगा 35 15 और 3 का 9, 5 2 10 2 3 और ये 93 05। यहाँ पर आ जाएगा 93 05 25। ये इसका वर्ग निकालना है। 305 का वर्ग 305 इंटू 305 बराबर 93 25। फिर इसके बाद सवाल नंबर है, क्या 722 722 के अपवर्तक 7 11 और 13 है? तो सवाल नंबर है छठवां 722 722, इसके हम पहले गुणनखंड कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद सवाल नंबर आपका पांचवा है, फिर इसके बाद सवाल नंबर आपका पांचवें की जगह पे छठवां लग गया था और पांचवा सवाल है कि निम्नांकित संख्याओं में 5 से भाग देने पर शेषफल आएगा। तो सवाल नंबर आपका पांचवा है, 5 से भाग देने पर शेषफल आएगा। तो इसको आपको बिना भाग किए बताना है कि कितना शेष आएगा। जैसे कि पहली संख्या है 80 34 और दूसरी संख्या आपकी दे रखी है 97 446 और इसके बाद है 85 405 और अंतिम संख्या है 83 560। यदि किसी भी संख्या में अगर हम 5 का भाग देते हैं, यदि संख्या का इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9 है। अगर इकाई का अंक 0 से लेकर के 9 तक कोई भी संख्या है और 5 से भाग दिया जाए, तो 5 से भाग देने पर क्रमशः 0 है तो 0 शेष रहेगा, 1 है तो 1 शेष रहेगा, 2 है तो 2 शेष रहेगा, 3 है तो 3 शेष रहेगा, 4 है तो 4 शेष रहेगा। अगर 5 है तो 5 माइनस 5 बराबर 0 शेष आ जाएगा, 6 है तो 6 माइनस 5 बराबर 1 और 7 है तो 7 माइनस 5 बराबर 2, 8 माइनस 5 बराबर 3 और यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस 5 बराबर 4। अगर आपका 0 से लेकर के 9 तक कोई भी संख्या है, उसमें से अगर
4, 80 3 4 आ रहा है, तो अंत में कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो 5 से भाग देने पर शेष पर बराबर हो जाएगा 4, और यहाँ पर है 97,446, इसमें 5 से भाग देने पर शेष आ जाएगा 6 माइनस 5 बराबर 1, और इसके बाद है 85,405, इसमें 5 से भाग देने पर आ जाएगा 5 माइनस 5 बराबर 0, और यहाँ पर 83,560 में 5 से भाग देने पर आपका शेषफल आ जाएगा 0। तो ये प्रक्रिया है आपका, अगर कोई भी संख्या का अगर आप 5 से भाग देते हैं, अगर उसमें से इकाई का अगर कुछ भी आ जाए, 0 से लेकर के 9 तक कुछ भी आ जाए, तो आपका ये निम्न शेष आएगा 0 1 2 3 4, ये 4 तक में आ जाएगा, 5 से 9 तक की संख्या में ये क्रमशः शेष आ जाएंगे, ये आपके शेष निकालने हैं। इसके बाद सवाल नंबर 6वां भी हमने 5वीं की जगह पे बता रखा था। सवाल नंबर 7वां है, क्या 722 के अपवर्तक 7, 11 और 13 है? यहाँ पर 722 की गुणनखंड कर लेंगे, तो यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 क्या 6 बचा 1, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 क्या 6, 2 छक 12, 2 एकम 2, अब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, 9 1 10, और यहाँ पर भी 9 1 10 हो रहे हैं, अब ये आपको 3 से भी नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी, 7 से काटेंगे, तो 7 पना 35, 7 पना 35 बचा 1, और यहाँ पर हो जाएगा 7 एकम 7, तो 11 में से 7 चलेंगे 4, 7 छक 42, 7 छक 42 बचा 1 आपका, 7 दूनी 14, 7 में 21। अब इसके बाद हमें काटना है 11 से, 11 चौको 44 बचे हमारे जाकर के 7, 76 हो गए, 11 छक्का 66 बचे 10, 102 हो गए, 11 99 11 33, फिर ये हमारी 13 से कट जाएगी, 13 किया 39 माने बचा 7, 79 हो जाएगा, 13 छक 78, 78 बचा 1, 13 एकम 13, और फिर ये 19 से कट जाएगी, 19 और 19 से कट जाएगी 1। तो देखिए 722 के जो गुणनखंड हुए हैं, 2 × 7 × 11 × 13 × 19 × 19, तो इसके गुणनखंड में 7 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है, तो 722 जो है वो 7 11 13 का अपवर्तक है। 722 7 11 13 अपवर्तक है, यहाँ पर 2 भी अपवर्तक है, 19 भी अपवर्तक है। इस तरीके से हम किसी को भी अपवर्तक जो गुणनखंड के आधार पर आ रहे हैं उनको अपवर्तक बना सकते हैं। फिर इसके बाद कह रहा है 8वां, एक संख्या 576 है, इसमें अंकों का योग घटा दिया जाए और 9 का कितने गुना होगा, अंतरफल जो है वो 9 का कितना गुना होगा। तो संख्या जो हमारी दे रखी है वो 576 है। सवाल नंबर आता है, ये आपका 7वां, और इसके बाद सवाल नंबर 8वां, 576 संख्या 576 है, संख्या बराबर 576। अब कह रहा है इनके अंकों का योग बराबर 5 + 7 + 6, 13 5 18, अंकों का योग 18 हो गया। संख्या से अंकों के योग को घटा दें तो अंतर आ जाएगा, अंतर बराबर 576 - 18, तो 16 में से 8 गए 8, यहाँ पर बचा 6, 6 में से 1 गया 5, 558, और 558 जो है वो कह रहा है 9 का कितने गुना है, इसमें 9 का भाग दे देंगे, 9 × 4 = 54, 9 × 18 आपका 65 गुना है। संख्या जो है संख्या के अंकों के योग को घटाने पर 9 से भाग देने पर उसका 62 गुना निकलता है। इसके बाद सवाल नंबर 9वां है,
एक संख्या x 46 है जहां x बीजी अंक है, इसके अंकों को उलटकर प्राप्त होने वाली संख्या के मूल संख्या से घटाने पर 297 प्राप्त होता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो संख्या दे रखी है वो x 46 है, x और 46। अब संख्या के क्रम को पलटोगे तो 6, 4 और x आ जाएगा, और इनका अंतर जो है कह रहा है इनका अंतर 297 है, 297 है। तो यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। x का मान वही निकलेगा जो इस x का मान होगा वही इस x का मान होगा, यहाँ पर अलग अलग नहीं हो सकते हैं। तो ये x जो है वो सैकड़े के स्थान पर है और ये वाला x जो है इकाई के स्थान पर है। तो यहाँ पर हो जाएगा 100x प्लस 46 माइनस 640 माइनस प्लस x बराबर 297। अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो इस तरीके से 100x प्लस 40 प्लस 6 माइनस 600 प्लस 40 प्लस x बराबर 297। सैकड़ा, दाई और इकाई से हमें घटाना है 600 प्लस 40 प्लस x बराबर बचेगा हमारा 297। तो यहाँ पर आ जाएगा 100x प्लस 40 माइनस 640 माइनस x बराबर 997। 100x से एक x घटा देंगे, यहाँ पर बचेगा 99x और यहाँ पर माइनस इससे इसको घटाएंगे तो बचेगा 594 बराबर 297, क्योंकि 640 से जब हम 46 घटाएंगे तो 594 बचेंगे। तो 99x बराबर 297 प्लस 594, तो 99x बराबर 11, 18, 19, 7 और 1 तो x बराबर 891 बटे 99। तो ये 9 बार कट जाएगा, x बराबर 9 आ जाएगा। तो x माने जो बीजी अंक है उसका मान 9 निकल आएगा। फिर इसके बाद सवाल नंबर आपका 10वां है, कह रहा है 2 अथवा 5 से विभाज्य 1 से 100 तक के पूर्णांकों का योग निकालना है। तो आपका सवाल थोड़ा सा बड़ा है, तो अंतिम सवाल है, कह रहा है 2 अथवा 5 से विभाज्य 1 से 100 तक के पूर्णांकों का योग। 2 अथवा 5 से विभाज्य पूर्णांकों 1 से 100 तक, 1 से 100 तक के पूर्णांकों का योग निकालना है। तो सबसे पहले देखिए 2 से विभाज्य होने वाली संख्या है, 2 से विभाज्य संख्या है। सबसे पहले 2, 4, 6, 8 डॉट 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 और आखिर 100, यानी कि ये 2 से विभाज्य होने वाली संख्या है। और 2 से विभाज्य होने वाली संख्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। इस तरीके से कुल संख्या कितनी है 50। तो n बराबर हो जाएगा 50, n बराबर 50 है। तो 2 से विभाज्य संख्याओं का योग, 2 से विभाज्य संख्याओं का योग बराबर n बटे 2 प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो यहाँ पर n बटे 2 बने n वाली कितना है 50, 50 संख्याएं है बटे 2, पहली संख्या 2 है और अंतिम संख्या आपकी 100 है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 इंटू 102, 25 दूनी 50, 25 एकम 25। तो 2 से विभाज्य होने वाली 1 से 100 तक के बीच की संख्याओं का योग कितना आ गया 2550। फिर इसके बाद 5 से विभाज्य होने वाली, 5 से विभाज्य संख्याएं ये आपकी हैं 5, 10, 15, 20 डॉट 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 100। तो n बराबर टोटल संख्याएं है 20। ठीक है, तो 5 से विभाज्य संख्याओं का योग, 5 से विभाज्य
संख्याएं, सबसे पहले आपके पास है 10, 20, 30 डॉट डॉट 100। इस तरीके से आपके पास 10 संख्याएं हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये संख्याएं ऐसे जिसमें 2 का भी भाग दिया है और 5 का भी भाग दिया है। तो 2 के साथ भी जुड़ चुकी है और 5 के साथ जुड़ चुकी है, क्योंकि 2 बार योग हो गया। इनका योग अलग निकालो। 2 और 5 से विभाज्य संख्याओं का योग बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा 10/2, पहली संख्या 10 और अंतिम संख्या 100। तो 5 × 110 बराबर हो जाएगा 550। तो 550 इसके भी साथ जुड़ा है, 550 इसके भी साथ जुड़ा है। तो इनमें 2 में से किसी एक के साथ हटाना पड़ेगा। आप लिखेंगे 2 अथवा 5 से विभाज्य 1 से 100 तक के पूर्णांकों का योग बराबर 2550 प्लस 1050 माइनस 550। इनको जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा